नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। अडानी ग्रुप को लेकर अमेरिकी रिसर्च कंपनी हिंडनबर्ग की हालिया रिपोर्ट सबसे तेज आई और उसके बाद जब से ये रिपोर्ट आई है तब से भूचाल मच गया। अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने शेयर में हेरफेर, धोखाधड़ी के आरोप लगाए। इसके बाद अडानी ग्रुप के शेयर्स में लगातार गिरावट देखी जा रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप ने फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए का जो एफपीओ था वो वापस लेने का रातों रात फैसला किया। हम आपको बता दें, यहाँ 413 पन्नों में अपनी प्रतिक्रिया भी हिंडनबर्ग को अडानी ग्रुप ने दी है। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट पर अडानी समूह ने कई सवाल उठाए और कड़े सवाल अडानी ग्रुप ने उठाए। साथ ही ये भी कहा कि हम आप पर कानूनी कार्यवाही भी करेंगे। तो वहीं एफपीओ बंद करने का फैसला लेते ही राजनीतिक माहौल भी जैसे गर्मा गया। संसद में विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया तो वहीं साथ ही हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर जेपीसी जांच कराने की मांग की गई। लेकिन सवाल यहां ये उठता है कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट कहां तक सही है। हिंडनबर्ग ने अडानी समूह को लेकर कैसी रिपोर्ट जाहिर की है और साथ ही ये किस तरह की रिपोर्ट है, इस पर अडानी समूह का क्या कहना है, इन सभी सवालों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से विदेशी ताकतें हैं जो भारत के विकास को देखना नहीं चाहता। वो कौन सी विदेशी ताकतें हैं जिसे विश्व भर में अमीरों के लिस्ट में नंबर 3 पर अडानी ग्रुप के होना उसे अच्छा नहीं लगा, सहा नहीं गया। कौन है जो अडानी ग्रुप के पीछे भारत की राजनीति को खींचने की, टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कितनी सच है, क्या भारत के खिलाफ एक बार फिर से साजिश रची जा रही है, इन सब सवालों के जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट जो हमने रेडी किया वो आपको जरूर देखना चाहिए, वो देखिए। उसके बाद मेहमानों, अर्थशास्त्री, साथ ही हमारे साथ शेयर मार्केट के एक्सपर्ट, कैसे क्या कुछ हो रहा है, तमाम चीजें समझाने के लिए आज हमने बुलाया है। चर्चा में जरूर शरीक होइएगा और जरूर आज का ये एपिसोड देखिएगा क्योंकि ये हमसे, आपसे, हम सब से जुड़ा हुआ मामला है। इसीलिए स्टे ट्यून विद मी और जल्दी से रिपोर्ट देखिए, उसके बाद वापस आते हैं। कुछ दिन पहले तक सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति रहे गौतम अडानी पिछले कुछ दिनों से मुश्किल दौर का सामना कर रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद गौतम अडानी की नेटवर्थ तेजी से कम हुई है और उनके कारोबारी घराने की कंपनियों के शेयरों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि अडानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस को अपना भारी भरकम एफपीओ पूरी तरह से सब्सक्राइब होने के बाद भी वापस लेना पड़ गया। अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद हिचकोले खा रहे गौतम अडानी ने एक अप्रत्याशित फैसला लिया। उन्होंने अपनी फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ वापस लेने का फैसला किया है। हालांकि कंपनी का एफपीओ आखिरी दिन फुल्ली सब्सक्राइब हो गया था। माना जा रहा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप ने यह कदम उठाया है। इसके बाद अडानी का ये बयान सामने आया कि असाधारण परिस्थितियों के मद्देनजर कंपनी के बोर्ड ने यह फैसला किया है। Would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the appeal. हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पिछले बुधवार को आई थी और उसके बाद से अडानी ग्रुप की कंपनियों में भारी गिरावट देखी जा रही है। ग्रुप का मार्केट कैप करीब $90 अरब घट गया है।
साथ ही अडानी की नेटवर्थ में 48.5 अरब डॉलर की गिरावट आई है और वह दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 13वें नंबर पर खिसक गए हैं। इस बीच अडानी ने खुद इस एफपीओ को वापस लेने की वजह बताई है। वहीं एफपीओ पर गौतम अडानी के यू टर्न को लेकर विपक्ष ने संसद में जोरदार हंगामा किया और संसद के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट पर जेपीसी जांच कराने की मांग की। इस कंपनी के बारे में इंटरनेशनली हिंडनबर्ग जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसने बाहर निकाला है। अब जब निकालते ही देश के अंदर जितने भी ये जिस कंपनी को इन्होंने पैसे दिए थे उस कंपनी के शेयर्स तो इतने गिर गए कि बहुत से लोगों को मूर्छा आया, वहीं गिर। ऐसी स्थिति देश का ये सरकार ने बना के रखा है। तो ये माननीय खरगे साहब ने जो कहा है उससे समाजवादी पार्टी पूरी तरह सहमत है। पूरा देश जिनका पैसा, अभी तक लोग यही तो समझते थे कि बैंक में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, न वहाँ डकैती पड़ सकती है न कोई छीन सकता है, लेकिन ये तो सारे देश के लोगों की जेब पे डकैती पड़ गई सीधी। हम तो पूरे देश के लोगों की लड़ रहे हैं। इसी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस प्रमुख राहुल गांधी ने भविष्यवाणी की थी और संकेत दिए थे कि अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में निवेश करना एक रिस्की दांव है और इसमें बहुत अधिक जोखिम है। तो सिक्योरिटी गार्ड से पूछा भाई क्या कर रहे हो, तो उसने मुझे कहा बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने कहा क्या हुआ, उसने कहा मैंने अडानी के स्टॉक खरीदे। वो सैलरीड क्लास का है और ऐसा काम करना उसके लिए काफ़ी रिस्की है, मगर उसको रिस्क नहीं समझा। अडानी ग्रुप के एफपीओ वापस लेने के निर्णय का असर शेयर बाजार पर साफ देखने को मिला। गुरुवार सुबह मार्केट की शुरुआत भारी गिरावट के साथ हुई। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अडानी ग्रुप जल्द ही बाउंस बैक करेगा और अपने निवेशकों को फिर से मालामाल करेगा। देखना होगा कि अडानी फिर ऊपर उठेंगे या उन्हें ये दांव महंगा पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहे हैं अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी, लेकिन बात क्या है ये समझ लेना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि राजनीतिक परिपक्ष बहुत ज़्यादा है इस पे, इन सब में परिपेक्ष, और साथ ही एक तो पूरा का पूरा वित्तीय मामला है और साथ ही दूसरी तरफ राजनीति भी है। दूसरे देश की रिपोर्ट है हिंडनबर्ग ने जो कि छापी है। राजनीति कहाँ है, क्या देश के खिलाफ बाहरी ताकतें साजिश रच रही हैं, क्या गौतम अडानी को घेरने की कोशिश हो रही है, क्या इन सब के बीच प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश हो रही है, इन सब पर आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, एक एक करके मिलवा देते हैं आपको। हमारे साथ नीरज मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस के, स्वागत। तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक और साथ ही मार्केट कैपिटलिस्ट हैं और इन्वेस्टर भी हैं, स्वागत आपका। संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो में मौजूद, स्वागत आपका। राजीव रंजन झा, संपादक हैं निवेश मंथन के, स्वागत आपका। अरविंद वत्स, वित्त मामलों के जानकार हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया 24/7 के इस मंच पर। और सबसे पहले क्योंकि हम डिबेट में आगे बढ़े तो हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी आज इस पैनल में बैठे हैं, तो एक्सपर्ट्स से समझ लेना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि देखिए मेरे आपके हम सब के घरों में साधारण लोग रहते हैं और समझ पाना उनके लिए शेयर, इन्वेस्टमेंट, कहाँ गड़बड़ी, कहाँ धांधली हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, क्या ये भारत की रिपोर्ट है, विदेशी रिपोर्ट है, तो किस तरह की रिपोर्ट है, ये सब पहले जान लीजिए, उसके बाद हम डिबेट में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ राजीव रंजन झा है, संपादक है निवेश मंथन के। अरविंद वत्स हैं, वित्त मामलों के जानकार। इन दोनों से ही मेरा पहला स्टार्टिंग सवाल होगा। सबसे पहले अरविंद वत्स हैं, वित्त मामलों के जानकार हैं, स्वागत आपका। उसके बाद हम राजीव रंजन झा के पास चलेंगे। अरविंद जी, पहले सबसे पहले समझाइए कि जो हिंडनबर्ग कंपनी है ये क्या करती है, कैसे रिसर्च जो है वो आउट करती है, किस बेसिस पे रिसर्च बना के कंपनीज के लिए यूज करती है, इसका प्रॉफिट उनमें क्या है। अगर कोई कंपनी बड़ी कंपनी है, मेगा कंपनी है, वो चला रहा है और अचानक से उसके लिए एक बड़ा सा रिपोर्ट ढड्ढा निकाल के और सामने लेकर आता है, तो
हिंडनबर्ग को कितना प्रॉफिट है इस रिपोर्ट से, क्योंकि ये अडानी ग्रुप इस बार है, इससे पहले जो ग्रुप रहा होगा जिसके बारे में हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाली होगी, तो हिंडनबर्ग को प्रॉफिट क्या है, साथ ही क्या इसमें राजनीतिकरण, जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि भारत को बदनाम करने की कोशिश हो रही है, इन सब को मिलाकर सबसे पहले समझाइए कि क्या है हिंडनबर्ग की रिसर्च और किस तरह से घोटाले की बात आ रही है, वो घोटाला क्या है, कहाँ कैसे कौन सा इन्वेस्टमेंट हुआ और किस तरह की बात है, ये समझाइएगा अरविंद जी। धन्यवाद प्रीति जी। मैं स्टार्ट करूंगा कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च, जो एक ये छोटी सी कंपनी है और यंग टीम है इसकी, जो यूएस न्यूयॉर्क बेस्ड है। इस टीम का बेसिक जो काम करती है वो प्राइमरीली ये करती है कि रिसर्च करती है और शॉर्ट सेलिंग, जो एक प्रोडक्ट है शेयर मार्केट का, जिसको शॉर्ट सेलिंग, जो रंजन जी शायद एक्सप्लेन करेंगे उसको ज़्यादा अच्छा, वो ऐसे आइडेंटिफाई करती है और वहाँ पे इन्वेस्ट करके जब इन शेयर का रेट बढ़ जाता है तो वो बेच के जो डिफरेंस होता है वो प्रॉफिट कमाती है। उसकी शायद कोशिश थी, इंडिया में ये पहली बार आया और इसको काम करने की, लेकिन शायद उसके हाथ, जहाँ तक अभी लग रहा है कि ऐसा कुछ प्रोडक्ट हाथ नहीं लगा या नहीं ले पाया, इस वजह से ये रिपोर्ट बिल्कुल सामने उसने रिलीज कर दी। ये रिसर्च वो अपने लिए करता है लेकिन इसको पब्लिक कर दिया, और इसके पीछे जो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है अभी तक जो पब्लिक डोमेन में है वो ये है कि कुछ पॉलिटिकल एंगल्स भी नज़र आ रहे हैं। ये रिपोर्ट स्पेशली एफपीओ आने से पहले ही रिलीज हुई और बनाई तो उसी के लिए थी, बट रिलीज कर दी गई। ये रिलीज कर दी गई तो उससे डायरेक्टली शेयर मार्केट को फर्क पड़ गया। शेयर मार्केट को फर्क पड़ गया तो जो ग्रुप जिसका बहुत महत्वपूर्ण सवाल, मैं आपको रोकूंगी। आपने कहा शेयर मार्केट को इससे फर्क पड़ा। अब मैं ये कहती हूँ कि हिंडनबर्ग, आपने कहा बाहर की यूथ कंपनी है जो कि किसी भी बड़े कंपनी का रिसर्च डेटा निकालती है, कैसे पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, कौन इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन कहाँ है, 6 महीनों में कंपनी ने कैसे ग्रोथ किया, आने वाले 6 मंथ्स के टर्म्स उसके क्या है। अब सर ये बताइए कि अगर हिंडनबर्ग या कोई भी XYZ किसी भी कंपनी के लिए रिपोर्ट निकालती है तो उसका शेयर मार्केट पे कैसे असर पड़ता है? देखिए, शेयर मार्केट अपने आप में बहुत वॉलेटाइल मार्केट है। बिल्कुल, वहाँ पे जरा सा भी कुछ इशारा होता है, कुछ ना कुछ हो जाता है और अनफॉर्चुनेटली उसको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है। ये मैं विद इन ब्रैकेट बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें अभी प्रूव्ड नहीं है। मैनिपुलेट तो किया जा सकता है, किया जा सकता है इस चीज को। ये नोन फैक्ट और ये वर्ल्ड वाइड होता है, ना कि कोई इंडिया के लिए नई चीज होगी। तो ऐसे केस के अंदर यदि वो रिपोर्ट पब्लिक में आती है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट पड़ा और वो दिख भी रहा है। और यहाँ अपने दर्शकों को हम बता दें कि कई बार हिंडनबर्ग, जब मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया तो पता चला हिंडनबर्ग के ऊपर भी कई बार रिसर्च हुआ है और साथ ही हिंडनबर्ग के ऊपर आरोप भी लगे हैं मैनिपुलेशन के। जैसा कि अभी अरविंद जी ने कहा, रिपोर्टें जो अंतर्राष्ट्रीय हैं विश्व स्तर की, उसमें हिंडनबर्ग को क्रिटिसाइज किया गया है कि मैनिपुलेट करने का काम हिंडनबर्ग करती है। अब आगे जो मेरा दूसरा सवाल होगा वो राजीव रंजन झा से होगा। सो आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इंपॉर्टेंट बात बोलिए। उसका जो सबसे पॉपुलर गलत काम करने का तरीका है, मेरे को कंपनी का नाम नहीं याद, यूएस में जिसका जनरल मोटर्स से कोलैबोरेशन होना था, वो कोलैबोरेशन ही उस वजह से टूट गया क्योंकि उसने इस तरह की मैनिपुलेशन करके उस कंपनी को हिला के रख दिया। ठीक है, राजीव रंजन झा जी, इस पूरे मामले में जैसा कि अरविंद जी ने कहा कि शॉर्ट सेलिंग होती है कंपनी, वो करती है, वो आप बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, उसको आप समझाइए। एक तो शॉर्ट सेलिंग इसमें क्या होती है, कहाँ गड़बड़ी धांधली होने के चांसेस होते हैं, कोई बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ धांधली कर सकती है, कैसे करती है, और रिपोर्ट किस आधार पर आउट किया जाता है। राजीव रंजन झा जी। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं बहुत साधारण तरीके से, सरल तरीके से, शेयर बाजार कैसे काम करता है। एक खरीदार होता है, एक बिकवाल होता है। शेयर बाजार या स्टॉक एक्सचेंज उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की तरह से काम करता है, जिस प्लेटफॉर्म पर खरीदार और बेचने वाले दोनों आते हैं, दोनों आपस में मोल भाव करते हैं। एक कहता है अच्छा ठीक है मैं 100 रुपये में बेचना चाहता हूँ, दूसरा कहता है 99 में खरीदना है। दोनों किसी प्राइस पर एग्री करते हैं और उसके बाद फिर वो ट्रेड हो जाता है। खरीदने वाले को शेयर मिल जाते हैं, बेचने वाले को पैसे मिल जाते हैं। ये मोटा मोटा शेयर बाजार का काम करने का तरीका है। अब मान लीजिए जो व्यक्ति बेचना चाहता है उसके पास पहले शेयर होने चाहिए ना, तब वो बेचेगा। बिल्कुल। हाँ, अगर आप कुछ भी सामान खरीदने जाते हैं किसी दुकानदार के पास, वो दुकानदार के पास वो सामान होता है तब वो आपको बेचता है। शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, आपके पास कोई चीज़ है नहीं लेकिन आपने बेच दी, यानी वो एक तरह से नॉशनल तरीके से आप कह लीजिए, मान लिया कि हमने आपको बेच दी, आपके पास पैसे आ गए बेचने के,
लेकिन आपके पास वो चीज़ है नहीं, तो उसमें क्या होता है, वो एक प्रॉमिस होता है कि ठीक है मैं आपको बेच रहा हूँ, आप मुझे पैसे दीजिए, विद इन ए पर्टिकुलर टाइम फ्रेम हम आपको वो शेयर ला करके देंगे। तो मतलब जो चीज़ मेरे पास है नहीं वो मैंने पहले बेच दी, फिर अब अगर बेच दी और मुझे सामने वाले को देना है तो मैं क्या करूंगा, फिर मैं कहीं और से लाऊंगा वो शेयर खरीद करके। मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगी, क्योंकि जब मैं अकाउंट्स पढ़ती थी तो उसमें सर ये होता था कि जैसा कि आपने कहा कि आपके पास होता नहीं, कि आप प्रॉमिस करते हो, एक नोट होता है जिसको प्रॉमिस नोट बोलते हैं, उसमें आप लिख के देते हो कि अब मैंने ये खरीदा है आपके पास एवज में, क्योंकि आपके पास कुछ होता नहीं, आप बेच नहीं रहे, लेकिन आपको मार्केट में काम करना है, इसीलिए आप वो प्रॉमिस नोट देते हैं, उसके बेसिस पे आप सामान ले उनको पैसा देते हैं, और इसी तरह से पूरा बाजार काम करता है। मैं सही हूँ शायद सर? जी, तो अब जिसने बेच दिया है और उसके पास है नहीं तो वो क्या करेगा, वो उस जो टाइम लिमिट उसे मिली है उस टाइम लिमिट के अंदर वो वापस जाकर के कहीं फिर से मार्केट में खरीदेगा। तो शॉर्ट सेलिंग लोग क्यों करते हैं, वो ये सोच के खरीदते हैं कि आज एक चीज का दाम अगर मार्केट प्राइस बाजार भाव अगर 100 रुपए है, मुझे ये आशा है कि शायद वो कुछ दिनों के बाद 95 रुपए की रह जाएगी। तो आज मैं 100 रुपए में बेच देता हूँ, कुछ दिनों के बाद अगर उसका मार्केट प्राइस घट के 95 पर आ गया तो मैं उस समय खरीद लूंगा, और इस तरह से मैं अपने प्रॉमिस को फुलफिल कर पाऊंगा। बीच में जो प्राइस का डिफरेंस हुआ वो 5 रुपए मेरा प्रॉफिट हो गया, वो 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और अभी अदानी के मामले में तो एक एक दिन में 20-20 से 25-25 30-30% तक भाव गिर रहे हैं, और उसके पीछे जो मुख्य कारण है वो ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट और उसके चलते बाजार में पैदा हुई घबराहट है। तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का मुख्य मकसद था अदानी ग्रुप के शेयरों को लेकर के बाजार में एक पैनिक क्रिएट करना, और उस पैनिक क्रिएशन में वो सफल रहा है। और यहाँ सबसे मुख्य बात यह है कि हिंडनबर्ग घोषित रूप से एक शॉर्ट सेलर है, मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपने आप की अपना मकसद छिपा रखा है, वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम शॉर्ट सेलर हैं। लेकिन आप शॉर्ट सेलिंग करते हैं और उसके साथ बाजार में अपनी रिपोर्ट पब्लिक करते हैं, और उसके बाद उस रिपोर्ट के चलते बाजार में घबराहट पैदा की जाती है। मुझको ये समझाइए, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया। एक सवाल मैं आपसे यहाँ, क्योंकि दर्शकों को समझाना बड़ा जरूरी है। अब मान लीजिए शॉर्ट सेलिंग कंपनी जो हिंडनबर्ग है उसने एक रिपोर्ट जारी की, उसके बाद इसका जो फर्क है सर वो तुरंत शेयर मार्केट में देखने को कैसे मिलता है? कैसे जो शेयर्स हैं अचानक से नीचे गिरने लग जाते हैं, कैसे इम्पैक्ट करता है इस तरह के जो आपने कहा कि रिपोर्ट्स होती हैं बाहर आती हैं, उसके बाद फिर आप देखिए शेयर मार्केट धड़ल्ले से नीचे आ जाती है, ये काम कैसे करता है? मुझे समझाइए, मुझे नहीं दर्शकों को समझाइए सर। देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये है कि उन्होंने शॉर्ट सेलिंग के लिए किस तरह के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया है इसको लेकर के बहुत क्लैरिटी नहीं है। एक तरफ ये रिसर्च कंपनी जो है वो अदानी ग्रुप से डिमांड करती है कि आप ट्रांसपेरेंसी दिखाइए अपने कामकाज में, लेकिन खुद उसका जो अपना व्यवहार है, उसका जो अपना काम करने का तरीका है उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। मसलन अगर ये पूछा जाए कि हिंडनबर्ग ने जो पैसा लगाया शॉर्ट सेलिंग के लिए, जो भी काम किया, उसके पीछे क्या कुछ इन्वेस्टर्स खड़े हैं, वो इन्वेस्टर्स कौन है, हिंडनबर्ग को फंडिंग करने वाले कौन लोग हैं, इसके बारे में कोई क्लैरिटी है? बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत सटीक सवाल सर, बहुत सटीक। तहसीन पूनावाला बड़ा लगातार हाथ उठा रहे थे। तहसीन, आप खुद इन्वेस्टर हैं और कैपिटल फंड्स में भी आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आप ज़्यादा समझ भी पा रहे होंगे, लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये है कि कैसी कंपनी हिंडनबर्ग जो कि शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, हिंडनबर्ग को बनाने में किन लोगों का हाथ है, हिंडनबर्ग को इन्वेस्टमेंट कहाँ से, जैसा कि हमारे तमाम एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि उसको इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिल रही है, इन सब की जानकारी अभी किसी के पास नहीं है। इस तरह के विदेशी रिपोर्ट के ऊपर भरोसा करके अपने देश में राजनीति करना, किसी भी बड़े ग्रुप के लिए अनाप शनाप बोलना, उनको कटघरे में खड़ा कर देना, कितना जायज़ है? नमस्कार प्रीति जी, थैंक यू। मैं आपके शो में शिरकत कर रहा हूँ। मैं हाथ इसलिए उठा रहा था क्योंकि जो आपके पहले प्रवक्ता ने का ईवी कंपनी का नाम पूछ रहे थे, मैं कंपनी का नाम बता रहा था, निकोला, और ट्रेवर मिल्टन को प्रोसिक्यूट किया गया, उनको सजा भी हुई और करीबन $125 मिलियन का उनको फाइन भरना पड़ा SEC में सेटलमेंट के लिए। तो मैं इसलिए नाम याद दिला रहा था क्योंकि बहुत अहम पॉइंट उन्होंने बोला। तो ये उस रिपोर्ट की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी थी। इसके बाद ये रिपोर्ट, ये जो ग्रुप है, क्योंकि ये 2017 में बनी, लाइमलाइट में, ग्लोबल लाइमलाइट में, क्योंकि तब तक निकोला माना जाता था कि ये टेस्ला का कंपटीशन होगा। बट हम आते इस रिपोर्ट के ऊपर, और ये रिपोर्ट बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहली चीज, सब हम प्रिटेंस छोड़ दें, और मैं एक डिस्क्लोजर आपके शो पे करना चाहता हूं। मैंने शुरुआत में कई बार अडानी के शेयर्स खरीदे और बेचे। इस वक्त मेरा अडानी में कोई पोजीशन नहीं, लेकिन मैंने खरीदे और बेचे। अब हम आते इस रिपोर्ट पर। पहला
पहली चीज, शॉर्ट सेलिंग गलत नहीं है, नेगेटिव नहीं है, इमोरल नहीं, ये एक मार्केट का इंस्ट्रूमेंट है, इसमें आपका पोजीशन हो सकता है, करना चाहिए नहीं, जैसे मैं बुल हूं, कोई बेर है, लेकिन इलीगल नहीं है, एक तो ये करना ठीक है। अब हम आते स्पेसिफिकली इन चार्जेस पे। सवाल नहीं है कि ये अमेरिकन रिसर्च कंपनी है या जर्मन रिसर्च कंपनी है या पाकिस्तानी रिसर्च, बहुत बड़ा सवाल है, कैसे सवाल नहीं है? बहुत बड़ा सवाल है, क्यों नहीं सवाल? इसके पीछे बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं, किसने बिल्कुल किया? नहीं। पर मैं उस बहुत पे- बड़ा मैं आपको सवाल है। आप समझाता नहीं, हूं। आप एक पक्ष नहीं मैं देख आपको सकते। समझाता हूं अगर उसको। आप जज आपको होंगे समझना तहसीन, होगा, तब तो आप आप लोग बायस्ड हो बोलोगे जाएंगे। तो मैं मैं नहीं कह रही हूँ आप समझा जज हो, मैं पाऊंगा। कहती हूँ आप जज हो जाओ, तो आप तो बायस्ड हो जाओगे। आपको तो पूरा बिल्कुल नहीं पूरा होगा। खंगालना पड़ेगा, आप डिटेल देनी पड़ेगी आपको। आप कैसे नहीं, मैं कह रही हूँ कि आपके ऊपर कोई जांच एजेंसी जांच कर रही हो और वो जांच एजेंसी प्राइवेट हो और वो भी एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी, और उसके पीछे की कंपनियां कौन है जो उसको इन्वेस्ट कर रही है, ये जांच का विषय क्यों नहीं है? वो मैं उसमें आता हूँ और वो समझाता हूँ, क्योंकि फिर बहुत समय हो जाएगा, उतना समय नहीं। मैं आपको पहली जो चीज है वो समझा देता हूँ, मैं सेकंड फेज में वो अब भी पहले ही इतना कॉन्ट्रोवर्टी अगर आप ऐसे रोकोगे तो नो पॉइंट हैविंग मी, क्योंकि मैं नहीं समझा पाऊंगा। बोलिए। तो मेरी बात समझ लीजिए, मैं आपके बोलिए। सवाल का उत्तर दूंगा, आपके जायज सवाल है, मैं ये नहीं कह रहा आपके सवाल जायज है, लेकिन मुझे समझाने दीजिए। एक कि रिपोर्ट कौन सी कंट्री से बनी है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट्स पानी की तरह अपना रास्ता खुद ढूंढते हैं। एक चीज हमें समझना होगा, अगर मार्केट्स गिरे, ये इसलिए नहीं गिरे क्योंकि रिपोर्ट आई है बात, इसलिए क्योंकि मार्केट्स को इस रिपोर्ट में कुछ सच्चाई लगी है। अब थोड़ा जल्दी, मैं क्योंकि मानता दो हूं कि मेहमान हो अगर रहे हैं, 2 मेहमान आ रहे हैं। जी, तो मैं चुप बैठ जाता हूं, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, 2 मेहमान और प्रवक्ता हैं कांग्रेस के हमारे साथ, नीरज जी, तो आप नीरज उनसे ही बोलिए, मिश्रा। कोई दिक्कत नहीं। अरे मैं आपके पास आती हूँ, नाराज होने की बात नहीं है। कोई बात नहीं, बिल्कुल दो नहीं, मेहमान मैं जल्दी आप से, उसके बाद खत्म डिबेट में आगे बढ़ेंगे। उसमें संजय राणा भी हैं। नीरज मिश्रा जी बताइए, राजनीति दूसरे कंट्री के हिंडनबर्ग जो कि शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, उसके पीछे के इन्वेस्टर्स कौन है ये किसी को नहीं पता। राजनीति कहां से हो रही है, देश के खिलाफ कौन राजनीति कर रहा है, ये किसी को नहीं पता, लेकिन हम सब राजनीति के शिकार हो रहे हैं। और सीधा सीधा आप देखिए इसका असर आज की कार्यवाही पे हुआ है। नीरज जी। प्रीति जी, मैं 2 बातें कहना चाहूंगा। 3 बातें बोलिए, लेकिन जल्दी से। 2014 से पहले हाँ, अडानी जी अपने प्लेन में मोदी जी को उड़ाते थे और 2014 के बाद अडानी जी को मोदी जी उड़ाने लगे। कांग्रेस के लेकिन टाइम में कांग्रेस टाटा को नहीं उड़ाते थे। कांग्रेस के टाइम में टाटा को प्लेन में नहीं उड़ाते थे। अरे इस तरह की, अरे बहुत लॉजिकल बात कीजिए, क्योंकि देश देख रहा है। मत बनिए, सुनिए, लॉजिकल बात कीजिए नीरज जी। पार्टी नहीं, वाड्रा जी क्या करते थे अडानी साहब के साथ? बहुत दिन के बाद वाड्रा जी क्या करते थे अडानी साहब के साथ? पहले बोलने दीजिए, नीरज जी को बोलने दीजिए, नीरज जी को बोलने दीजिए। बोलिए बोलिए। कांग्रेस पार्टी अपनी शुभकामनाएं और हिम्मत अडानी ग्रुप को देना चाहती है कि वो इस क्राइसिस से बाहर निकले। कांग्रेस पार्टी का अडानी ग्रुप के खिलाफ कोई भी स्टैंड नहीं है। हम लोगों का स्टैंड ये है कि देश के 45 करोड़ शेयर होल्डर्स, पॉलिसी होल्डर LIC में है, जो 15% टूट चुका है। हमारा स्टैंड उन SBI के खाता धारकों के लिए है, हाँ, जिनका पैसा आज अडानी ग्रुप में फंसा हुआ है। बिल्कुल सही हमें सवाल, अडानी सही ग्रुप सवाल। से कोई लेना देना नहीं। सही सवाल। वो चोरी कर रहे हैं, चकारी कर रहे हैं, वो देश के लिए कुछ काम कर रहे सही हैं, सवाल। उनको हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। सही सवाल। लेकिन देश के लोगों का पैसा हाँ, आज जो फंस गया है हाँ, इस अडानी वाले स्कैम की बेवकूफी में, हाँ, उसके ऊपर आज RBI क्यों चुप है, आज सेबी क्यों चुप है, और आज देश के प्रधानमंत्री क्यों चुप है? हाँ, राजनीति सिर्फ इतनी है। हाँ, देश के लोगों के पैसे को आप लोग बताइए कि वो पैसा कहाँ है। ठीक, बहुत एक बात जायज सवाल, मुझे जायज समझाइए सवाल। प्रीति जी। हाँ, बोलिए। SBI और LIC के जो शेयर होल्डिंग है अडानी टोटल गैस में, अडानी एंटरप्राइजेस में, अडानी पोर्ट्स में, ये किसके कहने पर 1% से बढ़ाकर 13%, 14%, 12%? सवाल का ये जवाब भी क्यों ले किए लेते हैं गए? फिर डिबेट में। सब- बहुत जायज सब ये सवाल है सवाल आपके, बिल्कुल सही सवाल है आपके। संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में हमारे साथ। बहुत जायज सवाल नीरज मिश्रा ने पूछा कि हमें अडानी ग्रुप से कोई मतलब नहीं है, कौन सी रिपोर्ट आई हमसे, हमें उनसे भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिन हमारे देश के लोगों का पैसा लगा है अडानी ग्रुप में, चाहे वो SBI के थ्रू हो या फिर LIC हो, उनका क्या होगा, इसका जवाब चाहिए। बस बताइए। गुड इवनिंग प्रीति एंड गुड इवनिंग टू फेलो पैनलिस्ट। देखिए, ऐसा है कि जो हमारे मित्र नीरज जी ने पूछा तो इनको समझने की बहुत ज़रूरत है कि LIC काम कैसे करता है और LIC का इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है मार्केट में। अगर टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, तकरीबन 41,66,000 करोड़ रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट है। इसमें इक्विटी जिसको कहते हैं, इक्विटी में तकरीबन उनका 10 लाख करोड़ रुपया है। ये टोटल इन्वेस्टमेंट LIC का। और उसमें आप अगर बात करती है अडानी ग्रुप में उनका कितना इन्वेस्टमेंट है, तो 36,472 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट है, विच इज कमिंग अराउंड 1% ऑफ टोटल
इक्विटी और टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ LIC, तो ये समझने की ज़रूरत है कितना है। अगर आप बोलेंगे तो मैं नंबर भी देता हूँ। अगर 2014 में आप चली जाएंगी तो 2014 में इन्वेस्टमेंट जो था, एक सेकंड लेगा, 2014 में LIC का जो इन्वेस्टमेंट था प्राइवेट सेगमेंट में 21% था और सरकारी क्षेत्र में 79% था। 2019 में सरकार ने कम करके 15% कर दिया था प्राइवेट सेक्टर में और 85% गवर्नमेंट सेक्टर में कर दिया था। तो ये समझना चाहिए कि कहाँ का पैसा कहाँ लग रहा है। एक और बहुत महत्वपूर्ण है जिसको समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर अदानी गैस की बात करें तो अदानी गैस में जो LIC का इन्वेस्टमेंट है 5.9% है नीरज भाई, और जनवरी 2021 में इसका शेयर 360 रुपए का था और आज के दिन में यानी जैन 2023 में बात कर रहे हैं तो इसका शेयर बढ़ करके 2342 रुपीस हो गया है। तो कोई भी मैनेजमेंट होता है, जो भी मैनेजमेंट होता है, ऐसी चीज में किया था इन्वेस्टमेंट जहां पे बढ़ोतरी हो। 360 रुपए का शेयर अगर 2300 बढ़ गया तो बताइए LIC ने कौन सा गलत काम किया, नंबर 1। नंबर 2, उनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी की बात कर रहे हैं, मैं टोटल इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख राजनीतिक विश्लेषक और इन्वेस्टर कैपिटलिस्ट तहसीन पूनावाला हमारे साथ हैं। तहसीन, आप कुछ कह रहे थे, मैंने आपको बीच में टोका था, समय की कमी थी, एक बार फिर से अपनी बात को पूरी कीजिए, उसके बाद दूसरा सवाल मेरा होगा, उसके लिए तैयार रहिएगा। बोलिए। दो चीज कहना चाहता हूँ प्रीति जी। एक तो मार्केट्स हमेशा अपना लेवल पानी की तरह ढूंढते। थोड़ा तेज, आपकी आवाज मुझे क्लियर नहीं है, थोड़ा तेज। सॉरी, अब आपको तेज आ रही है मेरी आवाज? बिल्कुल, बोलिए। पहले तो मार्केट्स हमेशा पानी की तरह अपना लेवल ढूंढते हैं, तो ये चीज कहना कि कोई मार्केट को तोड़ सकता है या मार्केट को बढ़ा सकता है, ये कुछ हद तक सही होगा, लेकिन इन जनरल मार्केट्स हमेशा पानी की तरह अपना रास्ता ढूंढते हैं। तो फिर दिक्कत क्या है, सवाल क्या है? सवाल यहाँ पर, जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बिल्कुल सही बोला, अडानी ग्रुप पर कम है। सवाल ये है कि जो एलिगेशंस किए गए, और मैं ग्रुप पर बाद में आऊंगा, इस रिपोर्ट पर बाद में आऊंगा, उनके डिस्क्लोजर्स पे बाद में आऊंगा, क्योंकि रिपोर्ट मैंने पूरी पढ़ी है। ये फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन से, खास करके मॉरिशस रूट से जो इन्वेस्टमेंट आया है भारत के अंदर, इसके ऊपर जो सवाल है उसका जवाब, वो जो 88 प्रश्न है, इनमें से ये मैं समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्योंकि यहाँ पर जिनका पैसा गया है अडानी के शेयर्स कम होने से, वो रिटेल इन्वेस्टर्स। मैं कांग्रेस से एक चीज से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। ये कह रहे हैं LIC का क्या होगा, SBI का क्या होगा। LIC SBI का कुछ नहीं होगा, उनके इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। जो बड़े खिलाड़ी जिन्होंने अडानी में इन्वेस्ट किया है, उनके इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर थे। आज जब रिटर्न किया पैसा 3200 पर ही रिटर्न किया। दूसरी चीज, अडानी ग्रुप ने भी जो मार्केटिंग की, हमारा FPO पे हम सेल आउट हो गए, वो एंकरेज 33 एंकरेज पहले ही हो गए थे, इंक्लूडिंग अबू धाबी ट्रस्ट थे। तो प्लीज इन बड़े लोगों को फर्क नहीं पड़ता, फर्क कहां पड़ेगा, रिटेल इन्वेस्टर को। अब मैं एक लास्ट चीज कहते अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। जो एलिगेशंस लगे हैं फंडिंग के, उसमें सेबी का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ROC का होना चाहिए, ED का होना चाहिए और RBI को जवाब देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ गलत हुआ है, मैं कह रहा हूं अगर सरकार इसके इन्वेस्टिगेशन करते दुनिया के सामने रिपोर्ट रख दे कि कोई गलत नहीं हुआ है, भारत का की रेटिंग बढ़ेगी और सरकार नहीं की तो रेटिंग कम होगी। सुन लिया, मैं सवाल पूछूं आपको? प्लीज पूछिए। मैं उम्मीद करती हूँ सुबह उठ के न्यूज़पेपर आप जरूर पढ़ते होंगे और टीवी चैनल जरूर देखते होंगे। चले टीवी चैनल, आपके ट्वीट्स भी पढ़ता हूँ। तो आप नहीं देखते होंगे, न्यूज़पेपर्स तो जरूर पढ़ते होंगे, रिसर्च भी जरूर करते होंगे। सेबी की रिपोर्ट अमूमन हफ्ते भर की होती है, लेकिन इस बार जब से अडानी ग्रुप के ऊपर ये आरोप लगे हैं, उसके बाद सेबी ने 48 घंटे की मोहलत दी है और सेबी फटाफट अपनी रिपोर्ट बना के सरकार को सौंपे। ठीक है, करेक्ट। उसके बाद RBI, जैसा कि आप कह रहे हैं, ED और ये RBI जो है अपने तरफ से रेगुलेट कर रही है पूरे मामले को। तमाम बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि आपके अडानी ग्रुप के साथ कैसे संबंध है, क्या कोई ट्रांजैक्शन हुआ है, उसकी पूरी जानकारी RBI को दी जाए। तो इन्वेस्टिगेशन तो हो रही है, उसके बाद भी इस तरह के सवाल, जिस तरह के सवाल ग्रुप के ऊपर उठ रहे हैं, आज आपने देखा सदन में जिस तरह की बहस हुई है, राजनीतिक बहस है, बाहर प्रोटेस्ट किया गया है, उन सब पर सवाल है। हमारे साथ राजीव रंजन जी हैं, उनसे मैं समझना चाहूंगी, सर जब भी इस तरह का कोई मामला होता है उसमें सीधे सीधे सरकार को हम टारगेट करते हैं, सरकार से जोड़ देते हैं और कहा जाता है कि सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। अब मेरा यहाँ एक सवाल है, सरकार बचाने की कोशिश क्यों करेगी? सरकार अपना काम करती है, एक बिजनेसमैन अपना काम करता है, और जब बिजनेसमैन अपना काम करता है उस पर सवाल उठते हैं तो बिजनेसमैन जवाब देता है, जैसे कि अडानी ग्रुप ने भी जवाब दिया है और वो ऑन एयर है पूरे। आप देखिए, उठा के ट्विटर उठा के देख लें आप,
सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, उन्होंने भी करारा जवाब दिया और साथ ही कहा कि हम केस करेंगे। नीरज जी का हम मेरे बातों से ताल्लुक नहीं रखेंगे, लेकिन जगह अगर आप अभी अभी गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा अडानी ग्रुप में जवाब दिया है या नहीं दिया है। राजीव रंजन जी, अडानी ग्रुप ने जवाब दिया है, सैकड़ों पन्नों का जवाब दिया है, तो 400 वो अपना काम कर रहा है। देखिए, इस पूरे मसले को समझिए, पर्सपेक्टिव में समझिए। अभी इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपने राहुल गांधी का एक क्लिप चलाया था, रघुराम राजन के साथ वो बैठे हुए थे और उन्होंने कहा था, बिल्कुल बताइए, क्या आपने इससे पहले राहुल गांधी को कभी भी सुना है कि वो किसी शेयर की बात कर रहे हो अलग से? बिल्कुल नहीं। शेयर बाजार की बिल्कुल बात नहीं। छोड़ दीजिए, बिल्कुल उसमें भी किसी पर्टिकुलर शेयर की बात वो कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। अडानी शेयर के बारे में, मतलब तमाम हजारों शेयर हैं बाजार में, क्या किसी शेयर के बारे में उन्होंने कभी निवेशकों से ये कहा कि फला शेयर रिस्की है? नहीं। सिर्फ एक अडानी का शेयर उनको रिस्की क्यों लगा? तो अडानी हो, इनका एक सीधा एक मतलब पॉलिटिकल कॉनोटेशन इस नाम के साथ जुड़ा हुआ है इस समय। मतलब अगर आप अडानी के पक्ष में बोलेंगे तो आप भाजपाई हो जाएंगे, अगर आप अडानी के विरोध में बोलेंगे तो आप सेक्युलर हो जाएंगे या कांग्रेसी हो जाएंगे, या मतलब आप वो सारी चीजें जोड़ लीजिए। तो इस समय सीधा ठीक है। राजीव रंजन जी, संपादक भी है, पत्रकार भी। नीरज जी अब बिल्कुल इसीलिए मैंने सबसे पहले राजीव रंजन जी को टच किया ताकि आपके सवालों पे मैं आ सकूं। नीरज जी एकदम सही कहा है इन्होंने। इससे पहले कभी भी राहुल गांधी को किसी भी शेयर मार्केट के बारे में, पर्टिकुलर कोई शेयर हो उसके बारे में बात करते हुए, उसको वायरल कराते हुए हम लोगों ने कभी नहीं देखा। सिर्फ अडानी ग्रुप ही क्यों, उन्हीं के बारे में इतनी चिंता राहुल गांधी को क्यों? सीरियसली ये बहुत ही वाजिब सवाल है। अगर एक तरफ सवाल आप उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ भी सवाल उठेंगे। नीरज जी। प्रीति जी, बहुत वाजिब सवाल है, लेकिन उस सवाल का जवाब भी उतना ही सिंपल है जितना सिंपल सवाल था। जब कोरोना महामारी आ रही थी और देश की केंद्र की सरकार सो रही थी, और जब राहुल गांधी जी ने संसद में कहा था कि चेत जाइए नहीं तो दिक्कत आने वाली है, तो वैसे ही एक पढ़ा लिखा समावेशी नेता जो देश की जनता के बारे में सोचता है, उसे पता है आज कि एक ऐसा ग्रुप जिसका एक्सपोजर देश की जनता के पैसे के साथ सबसे ज्यादा है, तो उसके बारे में सोचना, बोलना, चेताना और धन्यवाद देना, वो सारा काम उसी नेता का है। तो यही वजह रही कि जब रघुराम राजन से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि उस सिक्योरिटी गार्ड ने अडानी में पैसे कमाए, लेकिन अडानी के पीछे के बिजनेस को समझना भी बहुत जरूरी है कि 200 रुपए में बिकने वाली चीज जिसमें कोई सब्सटैंशियल ग्रोथ नहीं हुई, कोई सब्सटैंशियल काम नहीं हुआ, आज 4000 का बिक रहा है। और संजय राणा जी की एक बात का मैं जवाब दे देता हूँ, जो LIC में 36,000 करोड़ की ये बात कर रहे हैं, $66 बिलियन का अडानी ग्रुप का जो लॉस है पिछले 4 से 5 दिन में, उसमें $4 बिलियन LIC ने अपनी वैल्यूएशन खोई है। ठीक है, संजय राणा जवाब देंगे। संजय राणा जल्दी से जवाब। समय कम रहता है, इसलिए थोड़ा और बहुत कम शब्दों में सवाल पूछिए एक दूसरे से और समझाने। देखिए, मैं सबसे यहाँ उम्मीद रखती हूँ, जितने हमारे पैनल के लोग हैं, कि आप सब कम शब्दों में संयम के साथ, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हमारा ये टॉपिक है, ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को समय मिलेगा ताकि लोगों को आप जो बात कहना चाहते हैं वो समझा पाएंगे। संजय राणा। देखिए, जो नीरज भाई ने बोला है ठीक है, इन्वेस्टमेंट 36,000 करोड़ का हुआ है, तो आप देखिएगा जो 25 तारीख के पहले तो तकरीबन 87,000 करोड़ का फायदा था, यानी 36,000 डाल करके 87,000 आ रहा था। 27 का दे रहा हूं, जो स्लैश डाउन हुआ है प्राइस 28 का दे रहा हूं, तकरीबन 56,000 करोड़ रुपए इनके पास प्रॉफिट में, यानी तकरीबन 20,000 का मार्जिन था, और भी कम हो गया है शेयर गिरने के बाद, अभी भी 10,000 करोड़ रुपए फायदे में। नंबर 1। नंबर 2, ये जानने की बहुत जरूरत है प्रीति जी कि ये जो हिंडनबर्ग है एजेंसी, वो किस पे करी? वो शेयर पे नहीं करी है, जो बॉन्ड्स इश्यू हुए थे उस पे उसने रिसर्च किया है, और उस रिसर्च पे वो कुछ क्वेश्चन मार्क उठाए थे, और उस रिसर्च पे नो डाउट, जैसे तहसीन भाई बोल रहे थे, मॉरिशस से पैसा इधर से उधर मूव हुआ है, तो उस पर रिप्लाई देना चाहिए। हमें नहीं लगता है कि अडानी को राष्ट्रवाद से जोड़ना चाहिए। देखा, अडानी बिजनेसमैन को अलग रखना चाहिए, राष्ट्र एक अलग है। अगर सेबी ने, नो डाउट, जून 2021 में सेबी ने ऐसे ही इनके पर इन्वेस्टिगेशन बैठाया था, और आज तक उसकी रिपोर्ट हमारे नॉलेज में तो नहीं आई है। अगर किसी की नॉलेज में आए तो कृपया करके बताएं। लेकिन हाँ, नो डाउट लोगों को फायदा हुआ है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर होगा या हो रहा है
तो वो रिटेल इन्वेस्टर को हो रहा, ना कि एजेंसीज को। तो ये समझने की बहुत जरूरत है। ठीक है संजय राणा जी, हिंडनबर्ग ने जब से अपनी रिपोर्ट दी है उसके बाद से लगातार जिस तरीके से अडानी ग्रुप के शेयर्स गिरे हैं, उसके बाद लगातार अडानी ग्रुप की तरफ से तकरीबन 400 के ऊपर पन्नों की रिपोर्ट दी गई है। और उसके बाद जो अडानी ग्रुप है उन्होंने ये भी कहा है कि हम आपके ऊपर इस तरह के गलत आरोपों के ऊपर कानूनी कार्यवाही भी करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि राष्ट्रवाद से जोड़ करके कोई भी इस बिजनेसमैन या फिर अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन को कोई नहीं देख रहा। लेकिन बात यहां तब उठती है जब आप ग्लोबली देखते हो कि सबसे रिचेस्ट पर्सन 3 नंबर पे अडानी, गौतम अडानी का नाम होता है। और उसके बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद 7वें नंबर, उसके बाद 13वें नंबर पर चले जाते हैं। तो ऐसे में राजनीतिक और राजनीति की बू आने लग जाती है कि हिंडनबर्ग के पीछे आखिर वो कौन सी साजिश और ताकत है जो काम कर रही है, जो भारत को नीचा दिखाने का काम कर रही है, जो भारत को लगातार ट्रोल करने की कोशिश कर रही है। मैं आऊंगी आपके पास। अरविंद बस भी कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से। अरविंद जी, मैं बिल्कुल आऊंगी आपके पास। अरविंद जी, इससे पहले संजय जी कुछ बोले, मेरे को इस रिपोर्ट के आने के, बोलिएगा ताकि सर जनता भी सुने, बोलिए। इस रिपोर्ट के आने से पहले जो कुछ हुआ है, जो थोड़ा सा पॉलिटिकल भी नजर आ रहा है, वो ये है, पॉलिटिकल ही नजर आ रहा है, पॉलिटिकल भी नजर आ रहा है, पॉलिटिकल भी नजर आ रहा है, वो ये है कि एक चैनल को जब अडानी जी खरीदते हैं, उसके बाद वहाँ के एक मशहूर पत्रकार 4 बार न्यूयॉर्क में हिंडनबर्ग के ऑफिस जाते हैं और उसके बाद रिपोर्ट रिलीज हो जाती है। और शोर तो यहाँ तक भी मच रहा है कि क्या इसमें कोई चाइना एंगल भी है। ये अब बात देश से भी जुड़ती चली जा रही है, जबकि थी एक बिजनेसमैन की बात। हम इस चीज को इग्नोर करके इस बात को खत्म नहीं कर सकते। बिल्कुल जायज सवाल है कि इस चीज को इग्नोर करके हम बात को खत्म नहीं कर सकते। जब भी अडानी ग्रुप की बात आती है तो राजनीतिक, जैसे कि बार बार आरोप भी लगे हैं कि उन्हें पर्टिकुलर पॉलिटिकल सपोर्ट है, उसके बाद ही ये फ्लाई कर रही है, आसमान की ओर जा रही है। तहसील पूनावाला, क्यों नहीं इसको देश से जोड़ा जाए, क्यों नहीं इसको देश पर हमला बोला जाए? जब अडानी ग्रुप ऊपर जाता है तब विपक्ष कहता है कि इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिवेशन है और कहीं से पॉलिटिकली इसको सपोर्ट किया जा रहा है। तो जब बात आती है तो क्यों नहीं इसमें राजनीति और देश की बात क्यों ना हो? सर, 2 चीज है, क्योंकि जब हिंडनबर्ग ने निकोला पर अटैक किया या निकोला को एक्सपोज किया, तब वो भी एक अमेरिकन कंपनी ही थी, जो एक अमेरिकन कंपनी जनरल मोटर्स से टाई अप कर रही थी और अमेरिकन सेनेट में गई, ये भी एक अमेरिकन कंपनी थी। देखिए, आप उस चीज में मत जाइए कि ये कहां से आया। सवाल है क्या मॉरिशस के एक ही एंटिटी से पैसे आए? क्या उनके बड़े भाई जिनका नाम लिया जा रहा है, क्या वो इस तरह से मैनिपुलेशन कर रहे थे? और ये बात सही है कि गौतम जी को नहीं पता था। सेबी की अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, चलिए, अच्छा, आप मेरी किसी बात से सहमत हुए? थैंक यू तहसीन, इस बात से सहमत मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ। देखिए, इसमें मुझे अडानी जी के शेयर प्राइस ऊपर गए नीचे गए उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। LIC SBI नहीं डूबेगा, लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी? एक बार फिर से बोलिए, LIC SBI डूबेगा? अगर हम विश्व कितने देश और गाँव के लोग उनके LIC के पैसे लगे, आप बोलेंगे तो लोगों तक ये आवाज जाएगी कि आपके LIC SBI के पैसे नहीं डूबेगा। बोलिए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल LIC और SBI नहीं डूबेगा। और जो संजय भाई ने कहा, बिल्कुल वो आज भी मुनाफे में, बात वो नहीं है, बात रिटेल इन्वेस्टर की। लेकिन उससे बड़ी बात और है, प्लीज इस बात को बहुत 1 सेकेंड 10 सेकेंड लूंगा, बहुत अहम बात कह रहा था। अगर जब मार्च में हमारी रेटिंग्स होगी भारत के बॉन्ड्स की, फिच, S&P, मूडीज द्वारा, अगर हम ट्रांसपेरेंटली अडानी की इन्वेस्टिगेशन पब्लिक के सामने नहीं रखे, इंक्लूडिंग इन फ्रंट ऑफ प्रीति, इन फ्रंट ऑफ संजय, तो ये चांस है भारत को के रेटिंग्स को डाउनग्रेड किया जाएगा। और अगर भारत की रेटिंग्स डाउनग्रेड हुए, उसमें बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि आपके सारे लोन्स एक्सपेंसिव हो जाएंगे। ऑलरेडी भारत के बॉन्ड्स 8% पे जा रहे हैं। इट इज अ वेरी बैड सिचुएशन। तो भारत के इंटरेस्ट में राष्ट्रवाद वो है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हो, सही हो या गलत है अडानी जी, वो पब्लिक और दुनिया के सामने ट्रांसपेरेंटली आए, ताकि S&P, फिच और मूडीज जिनकी रेटिंग मार्च में आएगी, ये पब्लिक में भारत को डाउनग्रेड ना करे। ये हमारा कर्तव्य हमारे देश की तरफ। और एडिंग टू नीरज जी, बोल लीजिए। सॉरी एडिंग टू तहसीन पॉइंट, देखिए जो FBO जो आ रहा था कल,
उसको क्यों आज हटा लिया गया? उसके पीछे रीजन है, स्विस क्रेडिट ने इनके जो बॉन्ड थे उसको नलीफाई कर दिया, नहीं जीरो कर दिया है। तो इनके पास ऑप्शन नहीं थे, क्योंकि इनके जो एफपीओ के वैल्यूज तो ज्यादा थे और ट्रेडिंग नीचे पे हो रही थी, तो उनको कोई फायदा नहीं होता। हम तो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, उससे दोनों का फायदा, देश का भी और अडानी साहब का भी। इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और साथ ही सुबह सुबह अडानी जी जब आए थे तो उन्होंने कहा भी है कि हम प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करेंगे, जैसा कि हमारा जनता से वादा है। और कंपनी जो अडानी ग्रुप है उसकी जो फंडामेंटल अंदर की जो उनका फंडामेंटल है वो बहुत ही स्ट्रांग है, बैलेंस शीट उनकी मजबूत है, एसेट्स उनके पुख्ता हैं, इसीलिए जिनके पैसे लगे हैं फिलहाल उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप देखिए आज ही एफपीओ जो उनका था 20,000 करोड़ का उन्होंने वापस लिया है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो ऐसे में उन लोगों को पैसा भी वापस मिलेगा। नीरज मिश्रा बहुत देर से हाथ उठा रहे, नीरज बहुत अच्छा बोलते हैं, बोलिए नीरज जी। और जरा इतना खामोश मत रहिए, बोलिए आप, आपको भी पूरा हमारा लोकतंत्र है। आप तो ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे हम लोग मिलके आपको एकदम लोकतंत्र है। नीरज जी सांस लीजिए, बोलिए। प्रीति जी बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए। और मेरा भी क्योंकि मार्केट का एक्सपीरियंस है तो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कुछ चीजें बताइए हम सब सुनेंगे। सबसे पहली बात ये है प्रीति जी, बोलिए, कि हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक काम करिए, अपने किसी फील्ड रिपोर्टर को एसबीआई की किसी ब्रांच में भेज दीजिए, ठीक है, और उनसे पिछले 15 दिन के अंदर लोन डिसबर्समेंट की स्टेटस ले लीजिए। 1 लाख रुपए से ज्यादा का लोन किसी मिडिल क्लास आदमी को देने के लिए उनका कोई मैनेजर अब ऑथराइज नहीं है। उनके पैसे का जो एक्सपोजर आज चाहे अडानी ग्रुप या इसके जैसे और ग्रुप्स के साथ है, इसकी वजह से उनकी लेंडिंग कैपेसिटी जो है सारी योजनाएं हैं जहां आपको बुला बुला के इस वक्त जिनको जरूरत है, स्वयं सेवक कितनी संस्थाएं हैं जिनको पैसा मुहैया करके जा रहे हैं। आप बैंक जाते हैं नीरज जी, मतलब बैंक जाते हैं आप? लास्ट टाइम बैंक कब गए थे बताइए? आप बैंक कब लास्ट बैंक कब गए थे? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं हम, आप बताइए मैडम बैंक कब गए थे आप लास्ट? मैं आज से 7 दिन पहले ही अपने एसबीआई के ब्रांच में गया था और वहाँ के मैनेजर के साथ बैठ के मेरा जो कॉर्पोरेट अकाउंट है उसके बारे में बात करके आया था। और ये जो मार्केट के बारे में जो हवा अभी बनाया हुआ है ना, आप देखिए, ये जो कल हमारा जो बजट आया ना, जिसमें ये बताया गया, आज हम किसी दूसरे टॉपिक को टच मत कीजिए, दूसरे टॉपिक को, हमारे पास टाइम नहीं है ज्यादा, इसीलिए पर्टिकुलर टॉपिक पे स्टिक रहिए प्लीज। नीरज जी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ और निवेदन करती हूँ, अडानी ग्रुप से कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं, कोई दोस्ती नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। देश की जनता का पैसा जो एलआईसी के पास फंसा है, जो एसबीआई के पास फंसा है, उसके लिए एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी की एक इंक्वायरी हो, एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के निगरानी में एक इंक्वायरी हो, पैसा कहाँ जाएगा? वोट भी है, 9 राज्यों के चुनाव, इसके लिए चिंता आप मत कीजिए। 9 राज्यों के चुनाव, लोकसभा चुनाव, पैसा तो देना ही होगा सरकार को। चलिए अरविंद जी बताइए, उन्होंने कहा कि लोन नहीं मिलता आम आदमी को। मैं बीइंग अ बैंकर, एक्स बैंकर, मैं बोलना चाहूँगा, ये बात कर रहे हैं अपने छोटे अकाउंट्स की या रिटेल बैंक की। मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा, जब भी कोई भी लोन इशू होता है उसका ड्यू डिलीजेंस, उसका सिक्योरिटाइजेशन इंडिया में मैंडेटरी है। तो सर एक बात बताइए, मैं इसमें आंसर देना चाहता हूं प्रीति जी। माइंस लेने गए थे, हाँ जी, जिसको वाइबली अनफिट कहा गया था, तो उसको एसबीआई पर प्रेशर बनाकर किस प्रेशर के अंदर 60,000 करोड़ का लोन दिया गया? ये आम आदमी ये पॉलिटिकल लोन नहीं ले सकता। ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है। जिसकी क्रेडिट रेटिंग आज 0 है, उसको 60,000 करोड़ जीरो तो नहीं है। मैं कह रही हूँ, आपने जो सवाल पूछा कि गरीब आदमी जाता है उसे लोन लेना होता है, आप एसबीआई के पीछे अपने रिपोर्टर को भेजो और देखो कि पिछले 10 दिनों में उन्होंने किन लोगों को लोन दिया। ठीक है सर, आप बताइए बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, उसके बाद संजय राणा जल्दी से। देखिए, कोई इंडिविजुअल या टेलीफोन के करने पे बैंक से लोन नहीं मिलता है। बैंक अपना केवाईसी, ड्यू डिलीजेंस, सिक्योरिटाइजेशन तीनों चीजें करता है, भले वो इंडिविजुअल हो। यदि आप गलत कागज भी दे रहे हैं, वो भी थोरो चेकिंग में जाते हैं और पता चल जाता है। 2014 से 2020 मैं एक सेकंड कंप्लीट कर लेता हूँ। नीरज जी आपको सबने सुना पेशेंसली, लोन कैसे मिला? नीरज जी ठीक है, 2 बार रिजेक्ट हो चुका था। आपको पूरे पैनल ने पेशेंसली सुना। अब 1 मिनट उनको बोलो। आप इंडिया से कहीं की भी सिक्योरिटी देके लोन ले सकते हैं, और अडानी ग्रुप मैंने भी हैंडल करा हुआ है, उसकी सिक्योरिटाइजेशन मेरे हाथ से ही हुई है। जितने भी मैं पुराने बैंकों में रहा हूँ, मुझे ये नहीं नज़र आया कि उनके यहाँ वो एनपीए की तरफ जा रहे हैं या उनके यहाँ डिफ़ॉल्ट हो रहा है या मंथली पेमेंट्स नहीं जा रही हैं। उस बेस पे ही लोन पास होता है। वो कैपेसिटी कंपनी को प्रूव करनी पड़ती है, अलॉन्ग विद
3 other different things. ठीक है संजीव, तो उस पॉइंट पे बात हो रही है। राजीव रंजन झा, एक सवाल। राजीव रंजन झा जी, आज जिस तरीके से हमने सदन में देखा, आप सेंसेक्स की बात जो कि सदन में हो रही थी और इस तरीके से हुई कि पूरे सदन को स्थगित कर दिया गया, ये बार बार क्योंकि आप सदन की कार्यवाही होने नहीं दे रहे, आप कहते हैं कि हमारे पास तमाम मुद्दे जिन पर हमको सरकार को घेरना है, आप एक ही मुद्दे जिन पर सरकार ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसके बाद भी आप समय जाया कर रहे हैं एक आम आदमी का, जो जानना चाहता है कि बेरोजगारी पे क्या हो रहा है, महंगाई पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन पे क्या हो रहा है, ये इसको कैसे देखते हैं साहब? समझाइएगा। यहाँ पर सच्चाई जानने से ज्यादा लोगों को राजनीतिक रूप से सवाल खड़े करने में दिलचस्पी है, और इसलिए ये सारा मामला किसी को इस बात में अब रुचि ही नहीं है कि अच्छा इस पूरे मामले में वास्तव में हुआ क्या है। कुछ सवाल हैं जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में उठाए गए हैं अडानी ग्रुप के बारे में, उन पर भी जांच होनी चाहिए। सेबी को जांच करनी चाहिए कि जो सवाल उस रिपोर्ट में है वो वास्तव में कितने सटीक हैं, इसकी जांच सेबी की तरफ से होनी चाहिए। दूसरी तरफ जिस तरह से पिछले कुछ दिनों के अंदर शेयर बाजार में एक बेयर अटैक या मंदड़िया हमला हो रहा है, उस हमले की भी जांच की जानी चाहिए, क्योंकि जो हिंडनबर्ग है वो शॉर्ट सेलर अगर है तो वो अमेरिका में कहीं कोई बॉन्ड बेच रहा है अगर, तो उसका असर हमारे शेयर बाजार पर क्यों और किस तरह से हो रहा है। क्या उसके कुछ लोकल सहयोगी जो हैंड एंड ग्लव्स हैं उसके साथ, क्या वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्या उन दोनों के बीच में पहले से कुछ अंडरस्टैंडिंग है जिसके चलते दोनों सिंक्रोनाइज्ड तरीके से काम कर रहे हैं कि तुम उधर रिपोर्ट निकालो, तुम उधर शॉर्ट सेलिंग करो बॉन्ड्स में, हम यहाँ पे शेयर को पीटेंगे। क्या इस तरह का कुछ शेयर बाजार में हमारे चल रहा है? क्या इसके पीछे कुछ ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कुछ लोग काम कर रहे हैं? इसकी भी जांच सेबी को जरूर करनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए। संजय राणा। नीरज सर ने जो बात बोली है उसको मैं आगे बढ़ाता हूँ, उन्हीं के बात क्वेश्चन में उन्हीं का आंसर भी है। देखिए आप बोल रहे हो कि सेबी को इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, तो सेबी अभी तक इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रही है? कि आपको पता होगा जून 2021 में एक इन्वेस्टिगेशन रखी गई थी अदानी के ऊपर, लेकिन अभी तक उसका रिपोर्ट नहीं आया। तो कहता देखिए वो शॉर्ट ट्रेडिंग करता है, रिसर्च करता है, सबसे बेकार है, सब कुछ उसके अंदर गलतियां हैं, लेकिन सेबी को आगे आना चाहिए और बोलना चाहिए कि भाई इसका जो टोटल लोन है, मैं 10 सेकंड और लूंगा प्रीति जी, 10 सेकंड, जो टोटल लोन है 40% है, जिसमें से 10% प्राइवेट बैंकों का है, लेकिन प्राइवेट बैंक जो लोन दिए हैं उस पे एसेट फाइनेंस है, और बाकी जो 25% है जो एसबीआई या दूसरे बैंक दिए उस पे एसेट फाइनेंस नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे सर ने बोला लोन पे हो रहे हैं उसमें कोई कंसर्न नहीं है। अगर सेबी आकर के बोलता है कि जो भी क्राइटेरिया है अदानी मीट करता है, इसमें कोई भी इशू नहीं है, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अपने देश का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन सेबी इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहा, तो जब एक्शन नहीं लेगा तो प्रॉब्लम हो जाता है। 48 घंटे का समय दीजिए, सेबी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा देगी और सरकार का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 48 घंटे में दे देगी अपनी रिपोर्ट। बहुत साफ स्पष्टीकरण दे दिया है। हाँ, हम बिल्कुल बिल्कुल। दिनेश कुमार जी का मैंने वक्तव्य सुना। फाइनल कमेंट की तरफ हमें जाना होगा, शुरुआत अरविंद जी से। मुझे इसके अंदर हो सकता है अडानी ग्रुप में कुछ कमियां काम में रही हों जो किसी भी ग्रुप की हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे आई सेंस मोर ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज देन द रियल इश्यूज। ठीक है, राजीव रंजन जी, संपादक निवेश मंथन के। जी, अभी आपको ये 2024 तक ये सारा हल्ला सुनाई देता रहेगा। 2024 मई से पहले आपको ये हल्ला शांत होता हुआ नहीं दिखाई देगा। भले ही शेयर बाजार में शांति आ जाए, भले ही रेगुलेटर्स क्लीन चिट दे दें, लेकिन आपको लोकसभा चुनाव तक अदानी 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 आपको सुनाई देता रहेगा। बिल्कुल दूरदर्शी है सर, आप समझ गए आप क्या चल रहा है। नीरज जी। प्रीति जी, जो कॉर्पोरेट मोनोपोली के ब्रांड एम्बेसडर हैं उनको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की निगरानी में इस पर जांच होनी चाहिए, और ये जो पैसे को इधर से उधर घुमाने की जो इनकी पुरानी आदत है, पारिवारिक आदत है, उसके ऊपर देश की सरकार को कुछ ना कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए और देश की जनता के पैसे को बचाना चाहिए। बिल्कुल सटीक सवाल। तहसीन पूनावाला। शॉर्ट रन में अडानी ग्रुप ठीक है क्योंकि उनके पास मोनोपोली है, कैश रिच कंपनी है। शॉर्ट रन में एलआईसी और एसबीआई को कुछ नहीं होगा, लेकिन भारत की अगर हमें रेटिंग्स मार्च में ठीक चाहिए जो बहुत जरूरी है, तो जैसे सब लोग कह रहे इन्वेस्टिगेशन पब्लिक डोमेन में ट्रांसपेरेंटली दुनिया के सामने रख के चाटी ठोक के बोलो कुछ गलत नहीं हुआ, और गलत हुआ है तो जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता बोलते हैं जेपीसी में उनको बुलाइए और एक ग्रुप ऑफ कंपनीज उसे टेक ओवर करे। ये दोनों रास्ते देश के लिए सही रास्ते। संजय राणा। देखिए ऐसा अदानी भी हमारे देश के और सरकार भी हमारी है, सब लोग हमारे अपने लोग हैं, लेकिन कोई भी आदमी गलत काम करे देशवाद के आड़ में तो ये गलत है। अगर इन्वेस्टिगेशन कहीं भी लगता है कि चूक है तो सेबी जो रेगुलेटरी बॉडी है उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए, इसमें देरी नहीं करनी चाहिए।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान, आप सभी ने समय निकाला और न्यूज़ इंडिया 24/7 को अपना महत्वपूर्ण समय दिया, उन सबके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इन सब में जो हमारा सवाल है, आपने हमारे मेहमानों से भी सुना कि जो रेगुलेटरी बॉडी है उन सबको एक्टिव होना चाहिए। हिंडनबर्ग की भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि उसके पीछे हिंडनबर्ग को कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं जो एक्टिव हैं, जो फंडिंग कर रही है। इस तरीके से अचानक से एक रिपोर्ट आती है हिंडनबर्ग की, उसके बाद फिर लगातार हमारे देश के जो मेन स्ट्रीम में लोग हैं, जो देश की हमारी आर्थिक ग्रोथ में मदद करते हैं, उनके जो शेयर्स हैं वो नीचे चले जाते हैं। ये सब सोचने वाला विषय है। हालांकि कई तरह की अफवाह और बात सामने आई कि SBI में पैसा डूब जाएगा, LIC में जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो डूब जाएगा। अभी फिलहाल इस तरह की कोई बात नहीं है, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। सरकार इन्वेस्टिगेशन कर रही है और साथ ही इस खबर से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी हमारे पास आती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए इंडिया का सवाल।